अगर आपका परिवार में जो है जमीन विवाद चल रहा, जो भी कारण होंगे विवाद के, तो आप जो है क्या एडीएम कोर्ट जा सकते हैं। अगर एडीएम कोर्ट जाते हैं तो किन मामलों को लेकर जा सकते हैं। देखें, सबसे पहला जो है विवाद का जो कारण क्या होता है कि जो पारिवारिक विवाद है, तो परिवार में विवाद जो है वो परिवार के सदस्य यानी जो घर परिवार के लोग हैं, भाई हैं, चाचा हैं, उनके साथ होता है। दूसरा ये हो सकता है कि पारिवारिक विवाद के अलावा जो आपका विवाद है वो आपके पड़ोसी के साथ है, जो आपके बगल के हैं, घर के बगल के हैं, उनके साथ जो है यहाँ पर विवाद है। तो ये देखें, सारा जो समस्या है, पारिवारिक विवाद हो या पड़ोसी से विवाद हो या किसी अन्य व्यक्ति से विवाद हो, कोई अन्य व्यक्ति भी है उससे भी किसी प्रकार का कोई विवाद है, तो आप जो है एडीएम कोर्ट जा सकते हैं। किस मामले कोर्ट जा सकते हैं, किस मामले को लेकर जा सकते हैं, चलिए उसको समझते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम बात करें अगर प्रॉपर्टी से संबंधित, तो अगर आपके संपत्ति का, आपके प्रॉपर्टी का दस्तावेज जो है उसमें त्रुटि है, आप कहेंगे कि ये दस्तावेज जो है जिसमें त्रुटि है वो किस प्रकार का होगा। तो देखें, ये सारा जो प्लॉट आप देख रहे हैं ये आपके जो जमीन का खतियान होता है ना, उसमें आपके पूर्वज के नाम से, आपके दादा परदादा के नाम से दर्ज होता है ये प्लॉट का नंबर, इसमें जो है सारा कुछ खतियान में सारा इंफॉर्मेशन मौजूद रहता है, जो कि आप अपने जिला से जो है प्राप्त भी कर सकते हैं। लेकिन अब जो है, अब ये सारा इंफॉर्मेशन जो होता है वो जिला से जो है भेजा जाता है आपके नज़दीकी जो राजस्व कार्यालय है यानी अंचल में भेजा जाता है। अब आप जो है जो ये अंचल में भेजा जाता है तो अब अंचल से जो है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो सवाल ये है कि जो अंचल में भेजा गया, मान लेते हैं जिला में, अब ठीक है रजिस्टर 2 भेजा गया, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन बनाकर जो है वो दे दिया गया कि ये जमीन, ये प्लॉट जो है किस व्यक्ति के नाम से है। अब जिस व्यक्ति के नाम से है उसके वंशज, उसके उत्तराधिकारी होंगे। मान लेते हैं आपके दादा के नाम से रजिस्टर 2 बन के आया है, तो दादा के जो बेटे होंगे, है ना, दादा के जो पोते होंगे, तो वो उस संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे, वो उसको बेच सकते हैं। तो जिला से जो अंचल में भेजा गया उसमें हुआ क्या कि ये प्लॉट जो देख रहे हैं आप काफी बड़ा प्लॉट है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि प्लॉट का नंबर तो यही आया अंचल में, मान लेते हैं जो भी है 206, ठीक है 206 ही आया जो भी है, लेकिन इसमें जो प्लॉट होना चाहिए वो सिर्फ 1 आ गया। अब ये एक जो मेजरमेंट होगा यानी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं ये काफी कम आ गया, जबकि ये प्लॉट जो है बड़ा है। आपके पास जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन दस्तावेज में जो आप अंचल में देखने जाते हैं तो उसमें ये मेंशन नहीं है, इतना मेंशन नहीं है, तो फिर ये समस्या उत्पन्न होता है। लेकिन आप अपने खतियान में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इस जमीन, इस प्लॉट में कितना जो है एरिया है, कितना रकबा है, का सुधार कराने के लिए आप एडीएम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए जिला से बन के आया है तो आप उसका सुधार अंचल में तो नहीं करा सकते। जब तक जिला के द्वारा दोबारा वेरीफाई नहीं किया जाएगा तब तक आपका सुधार नहीं होगा। तो इस तरह का सुधार करने के लिए भी आपको जिला में जाना होगा। अब है कि सबसे पहले अब अंचल स्तर पे जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, तो वो सबके द्वारा अगर किसी प्रकार का, सर्कल ऑफिसर यानी सीओ हैं, किसी भी प्रकार का, या राजस्व के कोई अन्य अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उसके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गलती किया जाता है, मतलब कहने का मतलब, गलती कहने का मतलब यहां पर यह होगा कि ये जो आप देख रहे हैं ये सारा संपत्ति है, इसका कागजात जो है किसी और का तैयार हो गया है।
आपके पास भी कागजात है और कोई और भी इसका कागजात जो है वो तैयार कर लिया है, अवैध तरीके से किया है, गलत तरीके से किया है ना, या आपके जमीन का जो है कोई रसीद जो कटवा लिया, एक तरह से जो है रेवेन्यू अपने नाम करवा लिया, आपके नाम भी है उसके नाम भी है। तो अगर इस तरह का कार्य अवैध तरीके से किया जाएगा, मतलब इस प्रकार का कागजात का सुधार जो है आप करवा सकते हैं। जो कागजात है उसका चाहेंगे कि आप सुधार करवाना तो सुधार करवा सकते हैं। तो आपका भी किसी प्रकार का कोई भी विवाद है, सुधार है, तो आप अगर मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि जिला में जाकर उस व्यक्ति के ऊपर जो है केस दर्ज कराना, तो आप सबसे पहले जो है, जो आपका जिला है, आप जिला में जाएंगे, ठीक है, और जिला में जो है आपको पता करना है कि पर जो है समाहर्ता सह अपर जो है जिला दंडाधिकारी है ना, यानी एडीएम, तो आपको पता करना है और उनके पास जो है आप जाकर सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी समस्या है उसके लिए एक आवेदन आपको लिखना है ना। अब ये आवेदन आप खुद से जाकर दे सकते हैं, यानी खुद से। अब ये आवेदन आप किसी वकील के माध्यम से भी दे सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि क्या हमको वकील करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अपना पक्ष आप खुद से रख सकते हैं अगर आप रखने में सक्षम हैं तो। अगर आप रखने में सक्षम नहीं हैं तो आपको मान लेते हैं, हो सकता है कोई कानूनी जो दाव पेच होता है कि इसलिए कि आपके सामने मान लेते हैं कोई वकील है, हो सकता है कि आपको कानूनी दाव पेच में उलझा भी सकते हैं। तो अगर आपके सामने वाले के पास जो है उनको उनका पक्ष रखने के लिए कोई वकील है, तो आपको भी प्रयास कर लेना चाहिए कि आप भी जो है अपना पक्ष रखने के लिए कोई वकील को रख लें, ताकि जो है किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न ना हो। क्योंकि आप एडीएम कोर्ट के पास जो है, यानी स्वयं यहाँ पर एक ये होता है कि स्वयं या अपने अधिवक्ता के साथ, तो आप तो खुद जाए, अपना बात स्पष्ट करें, रखें और अपना बात जो है लिखित तौर पे वहां पर दें, या जो है अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो है लिखित तौर पे वो देंगे। अगर कोई भी बात रखने की बात होगी, कोई भी सवाल जवाब किए जाएंगे, तो वो जो है सवाल जवाब का जो एक तरह से जो जवाब होना चाहिए, सटीक जवाब होना चाहिए, वो देने में अगर यदि आप सक्षम है तो खुद से दीजिए। देखें, देने में सक्षम है तो खुद से दीजिए, अन्यथा जो है खुद से आप मत दीजिए, ठीक है। तो यदि आपका जो है मोटेशन नहीं हो रहा है, मोटेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है, आपने जमीन खरीदा और आपका जो है, ठीक है, आप मान लेते हैं ये प्लॉट को खरीद चुके हैं, है ना, लेकिन आपका मोटेशन जो है वो नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आप जा सकते हैं। आपका मान लेते हैं रास्ता का अगर विवाद है, जो है सॉल्यूशन का हल नहीं निकल रहा है, तो भी आप जा सकते हैं। या आपका जमीन को मान लेते हैं एक तरह से कब्जा है, बंदोबस्त करवाना है, सरकारी जमीन है या किसी का निजी जमीन है, आप चाहते हैं कि उसको रहने बसने के लिए जो है वास्तगत पर्चा निर्गत कर दिया जाए, उसके लिए भी आप जाके आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो सारा समस्या है, इन सभी समस्या को लेकर आप चाहें तो एडीएम के कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कि एडीएम कोर्ट में सुने जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो जमीन का विवाद है वही सुना जाता है। देखें, एक अधिकारी को जो पावर दिया जाता है तो वो ये भी दिया जाता है कि आप जमीन विवाद को भी आपको देखना है, उसके साथ साथ कोई अन्य प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसको भी आप सुनने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर जो एक तरह से जिम्मेवारी दे दिया जाता है, तो वो अपना एक अदालत जो है न्यायालय में आप जो बुलाकर दोनों पक्ष का बात को सुनते हैं और उसके बाद जो है एक निर्णय देते हैं। अगर आप उस निर्णय का पालन नहीं करेंगे तो लेकिन अगर आप निर्णय का पालन नहीं करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निर्णय का पालन अगर नहीं करेंगे तो आपको उसके ऊपरी अदालत में उसके अगेंस्ट, उस फैसले के अगेंस्ट याचिका दायर करना होगा।
अगर आप नहीं करते याचिका गया उसका पालन आपको करना पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।